पढ़ना, ये एक प्रकृति का नियम है। मैं भी कुछ दिन पहले एक कथा सुन रहा था, कथावाचक ने यही बताया कि हम सब यहाँ किराया जाता है, बिल्कुल सही है। तो ये हम लोगों के लिए बड़े हर्ष की बात है। इस वर्ष हमारे एलुमनी मीट में हमारे 96 बैच के सारे जो शहर के होनहार हैं यहाँ विराजमान हैं। और मैं लोगों को क्या बताऊँ, ये सारे जो है राजनीति में कहीं ना कहीं स्थापित हैं। तो एक बार जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। मैं ऐसी कुछ बातें हैं जिनको शेयर करना चाहूँगा कि जब रविंद्र चौबे जी अभी वर्तमान में यहाँ पे वरिष्ठ मंत्री हैं, कृषि मंत्री हैं, बहुत सारे उनका पोर्टफोलियो है, जल संसाधन भी है। तो जब वो मध्य प्रदेश शासन में उच्च शिक्षा मंत्री बने, हम लोगों ने उनका बहुत भव्य स्वागत किया सुहागा मंदिर में। मैं एमएससी साहब में मेरी पीएचडी हुई थी कि मैं एमएससी करने के बाद क्या करूं। तो मैंने एमएससी किया, एमएससी करने के बाद फिर सीमेंट केमिस्ट्री में डिप्लोमा किया, एक साल मैंने साइंस कॉलेज में टीचिंग किया, उसके बाद मेरी पीएचडी हो गई है 96 में। तो जब रविंद्र चौबे जी आए, ज्ञानेश शर्मा जी से उनका घनिष्ठ संबंध था, उच्च शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने वहीं पे भरे सभा में कहा कि मैं समाज के लिए या तुम लोगों के लिए क्या करूं। तब उनकी प्रेरणा से हम लोगों ने महाविद्यालय की कल्पना की और ज्ञानेश भैया जो हमेशा आप लोगों के मध्य उपस्थित रहते हैं, वो पार्षद के ब्राह्मण द्वारा गए और मैं पीएचडी मेरी हो गई थी 1996 में, मेरे को अवार्ड हुआ। और उसके बाद फिर महाविद्यालय शुरू करने के लिए तो बोले हमको कुछ नहीं करना है, मेरा नाम नहीं बोले, इसके लिए अपने को करना है, कॉलेज शुरू करेंगे। और कॉलेज शुरू करेंगे, कॉलेज शुरू करने के लिए ये स्थिति थी कि जो शुल्क होता है, आवेदन पत्र की जो कीमत होती है 10,000 रुपए, वो कहाँ से आए। बाकी सबको रविंद्र चौबे जी ने छूट करवा दिया था कि जो 1.5 लाख रुपए की जो एंडाउमेंट फंड देना होता है उन्होंने उसको रिलैक्स करवा दिया, लेकिन आवेदन पत्र का पैसा कहाँ से आए। फिर एक चीज आप लोग जीवन में उसको यथार्थ मानिए, यदि कोई दिमाग में अच्छी बात लेके या भलाई के लेकर चलते हैं और ईमानदारी से मेहनत करते हैं तो ऊपर वाला आपके साथ रहेगा, ये आपको वो काम होने के बाद महसूस होगा। वहां पर पैसे की जो चिंता थी वो दूर हो गई। फिर अब प्रश्न आया कि कॉलेज कहाँ शुरू करेंगे। अब वो बद्री जुनैद जी उस समय महापौर थे, ब्राह्मण द्वारा के हमारे ज्ञानेश शर्मा जी पार्षद थे और उनके बड़े प्रिय थे महापौर के। तो फिर वहीं पर आया कि हम लोग आरडीडी वाली स्कूल में 3 कमरा जो है हम लोग किराए से लेते हैं। तो शायद सागर भाई को याद होगा, तो उस 3 कमरे से हम लोगों ने महाविद्यालय की स्थापना की। और मेरे को सबसे पहले हम लोग बैठते थे फॉर्म वगैरह जैसे ये कर लिए, कहीं से चेयर लाए, बोले बेंच कहाँ से आएगा। उस स्कूल में जहाँ मैंने उन्हीं कमरों में बैठ के मैंने अपने प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई की थी, तो पहले क्या होता था कि ऐसे डेस्क होते थे, जमीन में बैठना पड़ता था, जमीन में बैठते थे, वो डेस्क था। उन कमरों में हमको डेस्क मिले। अब वो नगर निगम में थे, नगर निगम में थे मतलब पार्षद और वो भी ब्राह्मण पारा के पार्षद। तो बहुत सारी चीजें जो है, अब डेस्क कहाँ से लेंगे, पैसा तो है नहीं। तो उस डेस्क में हमारे ज्ञानेश भैया जो है बड़े टेक्निकली और उनकी सोच जो है थोड़ा आगे की रहती है, वो बोले हम कुछ नहीं करते। तो हम लोगों ने आज भी कुछ कमरों में, आमापाड़ा के कमरों में आप लोग जाएंगे तो देखेंगे डेस्क वही है, पीछे वो फ्रेम लगा हुआ है, क्योंकि उस हाइट में थी। तो ऐसे करके हम लोग संसाधन जुटाए। किसी ने हमको दुबई मैडम है, उनके घर कूलर खराब था, उन्होंने कूलर भेज दिया, उनके लिए यूज नहीं था, जनरली होता है कहाँ वो करेगा। एक विष्णु श्रीवास्तव है स्पोर्ट्स में, वो साइंस का हुआ करते, उन्होंने सारे फर्नीचर जो उनके घर में थे, जो उनको लगा कि मुझे चेंज करना है, उन्होंने फर्नीचर दे दिया। तो ऐसे कैसे करके हम लोगों ने 3 कमरे में महाविद्यालय की शुरुआत की। और ये सारे लोग जो है ये रंग में बैठे हुए हैं, और ये सारे ऐसे रंग हैं कि मेरे को देख के या तो ये लोग क्लास में जाते थे या तो भाग जाते थे। बिल्कुल ठीक बोला, आते तो सब कॉलेज थे और सबका यही था कि हमारा एडमिशन नहीं हो रहा था। तो सही बात है, नई जगह नया कॉलेज खुलेगा, वहाँ पे सीधी संसाधन है 3 कमरों में। और कम से कम उस समय जो लोग भी हमारे संपर्क में थे, सब ने ये कहा ये कॉलेज बंद हो जाएगा, आपको नहीं चला पाएगा। हमारे लिए भी चैलेंजिंग था, कैसे बंद हो जाएगा।
तो हमारे जो अभी असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह जो प्रोफेसर हो गए हैं आजकल कॉलेज में, वो लोग निःशुल्क पढ़ाने आया करते हैं, क्योंकि टीचरों को भी पैसा देने के लिए पैसा चाहिए। और मुझे एक नाम याद आता है, लालपुर का एक छात्र था, संपर्क का पहला लड़का था, वो आया था, मुझे एडमिशन लेना है, राहुल बहुत कुछ नाम है, मैं भूल जाता हूँ, प्रकाश नहीं है शायद, राहुल जब उसका नाम भूल गया हूँ। उस लड़के को मैं ढूंढना भी चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारे महाविद्यालय का पहला विद्यार्थी है जिसने हिम्मत जुटाई और आगे जब संपर्क किया। अब मैंने, चूंकि मेरी पीएचडी महाभारत में है, कुरुक्षेत्र में मैंने पीएचडी किया है युद्ध में, तो यदि मेरे उसमें था कि अगर कोई अच्छी चीज के लिए झूठ बोल रहे तो वो झूठ नहीं है। उस बच्चे से मैंने झूठ बोला, मैंने उससे कहा कि देख 110 एडमिशन की सीट की हमारे को अनुमति है और 108-9 एडमिशन हो गए, कल तेरे एडमिशन मिलेगा नहीं मिलेगा मैं नहीं जानता। मैंने उससे झूठ बोला और उस लड़के की तलाश में वो मिलेगा तो वाकई उसका सम्मान होना चाहिए। वो हमारा पहला विद्यार्थी पवित्र कॉलेज। और ऐसा करते करते पता ही नहीं चलता, कल की बात ऐसा लगता है सारे लोग 19 बैठा हुआ है, पढ़ाई लिखाई उनको करनी नहीं है किसी को। ये सब मेरे डिफेंस के स्टूडेंट हैं, ये आशीष डिफेंस में लिया हुआ था, ये रत्नेश डिफेंस था, नीतीश डिफेंस लिया हुआ था, लेकिन मैं जो है मतलब कुछ तो करना है, जो पढ़ लिख लो, कुछ नहीं करोगे, पढ़ तो लिख लो। लोगों ने किया। और एक बार वो मेरे रिश्तेदारी में मेरा भतीजा लगता है, लेकिन मैंने तो कॉलेज से मैं निकाल रहा हूँ, तो उनको बोला अगर अपने मदर फादर को लेके नहीं आया तो मेरे को टीसी दे दूंगा। वो फिर अपनी मदर को लेके आया। तो ऐसा करके ये नागेंद्र है, नागेंद्र तो शुरू से बहुत एक्टिव रहा, हमेशा अच्छा ये करता था। तो ऐसी बहुत सारी यादें हैं और धीरे 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 आज मुझे ऐसा लगता है कि पहला हमारा एक शहर का राजधानी का एक ऐसा निजी महाविद्यालय है जिसके पास इतनी सारी सुविधाएं हैं, संसाधन। तो हम लोगों ने भी नहीं सोचा था, हमको भी लगा कि कॉलेज तो बंद हो जाएगा, लेकिन आज हमारे पास गौरव होता है कि 1600 बच्चे हैं। 1600 बच्चों ने इस बार 1550 बच्चों ने प्रवेश लिया है और लगभग हमारे 14 कोर्स संचालित होते हैं। और धीरे 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 करके बीए तो फिर बंद कर दिए। बीए 2002 में फैकल्टी मूव करते थे, 4-5-6 उसके सब्जेक्ट थे, फिर टीचर चाहिए, तो हम लोगों ने 2002-3 के आसपास बीए को बंद कर दिया। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा नाम जो है उसमें कला भी जुड़ा हुआ है अभी भी, क्योंकि नाम हटाना बड़ा कष्टप्रद होता है। तो ऐसे कर करके धीरे धीरे लोगों ने, समाज के लोगों ने जिससे जो बन पड़ा उन्होंने अपने से धन भी उपलब्ध करवाया। और लगभग हम लोगों ने 3-4 साल 5 साल तो निःशुल्क, हम लोग किसी को कोई पैसा नहीं मिलता था, फिर 100 रुपये, फिर 500 रुपये, फिर 1000 रुपये, फिर 5000, फिर 10,000, ऐसे करते करते। और फिर मुझे याद आता है कि मतलब एक लाइन वो भी मुझे उल्लेखित करना चाहिए कि वो नगर निगम में पार्षद ही थे और वहाँ पे बाजू में आरडीओ स्कूल के कॉम्प्लेक्स बन रही थी। तो हम लोगों ने फिर दिमाग लगाया कि ये अगर अपने को फर्स्ट फ्लोर मिल जाए तो हम लोगों की क्लास चलाने के लिए 10 कमरे हो जाएंगे, बहुत अच्छा हो जाएगा। फिर हम लोगों ने उसी समय बीएड के लिए आवेदन किया, बीएड के लिए टीम भी आई और कमरे के लिए फिर पैसा खोजने का, 98 की बात है, 1998 की। फिर रविंद्र चौबे जी ने उनको ब्रिजमोहन अग्रवाल जी को कहा, उनके क्षेत्र में आता था कि आप जो है इनको विधायक निधि से पैसा दीजिए और आप जहाँ बोलेंगे मैं वहाँ दे दूंगा। तो उन्होंने पैसा 2 लाख रुपए की राशि दी थी और 3 कमरे वहाँ बने थे। और ऐसे करके नाम से और ये वो करके यहाँ के 10 कमरे बने। और बीएड का इंस्पेक्शन हुआ, बीएड का इंस्पेक्शन हुआ, अच्छे से रहा इंस्पेक्शन 2002 में। लेकिन जब उसकी रिपोर्ट गई तो रिपोर्ट ये था कि ऊपर जो है लोग क्लास चलाते हैं, नीचे दुकानें हैं और ये है वो है, बीएड की मान्यता नहीं मिली जा सकती। बीएड की मान्यता हम लोगों को नहीं मिली 2002 में। और फिर उसी समय हम लोगों ने 1998 2000 की बात है, तो वो छत भी हमको कैसे मिला आपको बता देता हूँ। सागर भाई बैठे हुए हैं और उसको अन्यथा या वो न करें कि अब वो निर्दलीय पार्षद ज्ञानेश भैया, कांग्रेस की वहां पर सत्ता नगर निगम में, छत मिलेगा तो विद्याचरण जी शुक्ला जी बोलेंगे तब वो छत मिलेगा। हम लोगों ने बलबीर जुनेजा जी से संपर्क किया कि बोले छत को चाहिए, बोले नहीं मैं तो नहीं दे सकता। हम लोग विद्या भैया से जाके मिले, तो विद्याचरण शुक्ला से जब मिले तो अब वो निर्दलीय पार्षद है, उन्होंने सिर्फ उस छत के नाम से कांग्रेस में प्रवेश किया। ये आज भी आप मतलब देखिए, आज भी पूरा राजनीतिक भविष्य को बीजेपी के प्रति की भावना लगी, लेकिन हम लोगों ने उनका कांग्रेस प्रवेश करवा दिया तो कॉलेज के लिए हमको छत मिल गई। वो छत मिल गया और आज जो है वो
कांग्रेस में हम लोग उम्मीद करते हैं कि दक्षिण से वो प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा हम लोग उम्मीद करते हैं। अब वो धीरे धीरे वहाँ 10 कमरे बन गए, अभी भी है वहाँ पर। हम लोगों ने इसको फ्री होल्ड के लिए आवेदन किया हुआ है कि वो बिल्डिंग हमारी बनाई हुई है तो हमको फ्री होल्ड में मिल जाए, शासन का नियम है। फिर हम लोगों ने छोटा सा पेपर में विज्ञापन दिया कि जय स्तंभ से 5 किलोमीटर के अंदर भी किसी की भूमि हो तो वो भूमि हम लोग खरीदना चाहते हैं। तो इत्तेफाक से अग्रसेन चौक में एक मेरे ख्याल से वो सिंधी समाज से थे और अग्रवाल समाज से उनकी ये जमीन, ये सारी जो जमीन है ये एजुकेशन के नाम से रिजर्व है। इसको उन लोगों ने खरीद तो लिया था लेकिन उपयोग नहीं कर पा रहे थे। उन्होंने संपर्क किया कि हमारा यहाँ पे 4 एकड़ जमीन है, हम उसको बेचना चाहते हैं और हमारे पास उसको भी खरीदने के लिए पैसा नहीं था इसको खरीदने के लिए। तो फिर जैसे तैसे उनको कन्विंस किए, 4 एकड़ जमीन को हम लोगों ने खरीदा। ज्ञानेश भैया उसी समय शायद उस जमीन का कुछ पैसा मिला था, उस पैसे से हम लोगों ने इस जमीन को खरीदा। तो 4 एकड़ खरीदे, फिर उधर 2 एकड़ खरीदे, फिर 1 एकड़ खरीदे, ऐसे करके 7 एकड़ जमीन हमारी यहाँ पे हो गई। और आज लगभग हम लोग 96 में महाविद्यालय और 27वां 28वां साल चल रहा है, बताते हुए हम लोग 25 एकड़ जमीन के मालिक हैं। और हम लोगों ने फिर 2016-17 में स्कूल की प्लानिंग की, स्कूल कहाँ चलाएं और कोरोना के चलते और उससे पहले से हॉस्टल के नाम से था वो बिल्डिंग बंद थी, तो हम लोगों ने स्कूल शुरू कर दिया। आज हमारे पास 250 बच्चे हैं उस स्कूल में, और इसकी जो बहुत बड़ी बिल्डिंग जो है 1.5 एकड़ जमीन हम लोगों ने खरीदा है सामने। अभी आप सभी जो पुराने लोग आए हैं जरूर लेट जाइए, सामने एक तालाब के नीचे बड़ी बिल्डिंग बन रही दिखेगी, 3 करोड़ का काम हो चुका है, 60,000 स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्शन। तो ऐसा करके आप लोग बिल्कुल इसको यहाँ से एक प्रण लेकर जाइए कि अगर अच्छा काम करते हैं, ईमानदारी से करेंगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो सारे लोग हमारे से जो पुराने जुड़े हुए हैं, विवेक भाइयाँ ये भी लगभग 2000 से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम लोगों ने महाविद्यालय के लिए अपना जो पूरा एक जीवन था वो हम लोगों ने समर्पित कर दिया। तो अच्छा लगता है। सबसे बड़ी बात है कि हमारे 1997 बैच के हम बैठे थे खलदरें बीबीए में इसने एडमिशन लिया और मुझे अच्छी तरह याद है, शायद दरुण चंद्र जी महापौर थे उस समय, बलबीर जुनेजा जी महापौर थे। इनको उन्होंने कहा कि तुम किस स्कूल में मैं तुमको अपॉइंट करता हूँ, क्या उनकी माता जी भी वहाँ से पार्षद रही और वो उन्हीं उसी काल में उनका निधन हो गया था। तो ज्ञानेश भैया हमेशा कुछ ना कुछ करने लगे रहते हैं। तो उन्होंने बलबीर जुनेजा जी से कि भाई ये बीपीएड किया हुआ है, इसको कहीं स्कूल में आप जो है स्पोर्ट्स टीचर आप अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये स्पोर्ट्स टीचर उसको प्रस्ताव को अस्वीकार करके उसने पार्षद का चुनाव लड़ा, पार्षद बना और पार्षद बन के फिर ये सभापति भी था, एक एमआईसी मेंबर रहा और आरएसएस से जुड़े हुए, इनका पूरा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ है। रत्नेश ये डिफेंस स्टडीज में मेरा स्टूडेंट था, नीतीश भी डिफेंस था, आशीष भी डिफेंस था, नागिन सैन भी काम था तुम्हारा। ऐसे लोग सर्वे के बैच हैं, कुछ और भी आप लोग हैं। तो हम लोगों का ये प्रयास होता है क्योंकि 1 माह से परीक्षा हो रही है और 1 माह से परीक्षा होनी है, तो हम लोग कैलेंडर के हिसाब से सारा जो हमारा कार्यक्रम है वो पूरा हो जाए। और कल से बीएड की परीक्षा है, तो हम लोगों ने आज का जो 20 फरवरी का डेट है उसको तय किया, जितने एलुमनी है आ जाएं। और हमारा एलुमनी एसोसिएशन है बहुत एक्टिव है, आप लोगों को बता दूँ, बम सोसाइटी में रजिस्टर्ड है और रीना मैडम लगी रहती है, उनके प्रभारी प्राध्यापक भी हैं, सचिव भी हैं। और उन लोगों ने हम लोग जो भी महाविद्यालय से पढ़ के निकलता है उसको हमने सदस्यता के लिए सदस्य बनना अनिवार्य है, एक हमने टोकन अमाउंट उसका फिक्स किया हुआ है। तो जो भी महाविद्यालय से पढ़ा सारे लोग एलुमनी के सदस्य हैं, आप लोग महाविद्यालय परिवार के सदस्य हैं, कभी भी आइए, हमको तो अच्छा लगता है। मैं साइंस कॉलेज में मैंने सर्वाधिक समय दिया है, आज भी मैं साइंस कॉलेज जाता हूँ तो पुराने दिनों में मैं लौट जाता हूँ, इतना अच्छा लगता है मुझे साइंस कॉलेज में। तो आप लोग भी आइए, मैडम लोग तो सबसे आप लोगों का परिचय है, जब भी आपको लगता है चलिए हम चले, कहीं आपको निकलने के बाद लगता है कि नहीं यहाँ ये सुधार होना चाहिए, ये और चीज़ें जुड़नी चाहिए, तो आप सुझाव दीजिए। तो एलुमनी की जो मीटिंग है साल में 3-4 बार जो संपर्क रहते हैं उनके वो मैडम जो है वो बैठक भी करती है और साल में एक बार हमारा प्रयास रहता है कि ऐसा हम
सारे लोग इकट्ठा हो गए। और इस बार हमने एक उद्देश्य लेके चला था कि जो हमारे जो फाउंडर जो हमारे जिनकी बदौलत आज भी महाविद्यालय, मैं इनको इन लोगों को इससे क्रेडिट देना चाहूँगा, इन लोगों ने बहुत त्याग किया है। त्याग किया है कैसे? 3 कमरों में से आधा जो है हमारा कॉलेज था ना, उस समय उसी में लाइब्रेरी चलना, उसी में ऑफिस चलना, 2 कमरों में। वो तो उस समय के प्रिंसिपल्स वगैरह में इतने दबाव रहते थे कि वो कमरे हमको अवेलेबल करवा देते, परीक्षा होती थी तो उनके कमरों में होती। तो इन लोगों को खेलने के मैदान इसलिए मिल गया कि आरडी तिवारी स्कूल का मैदान, बड़ा सा मैदान है, वहां पर खेलने के लिए वो अवेलेबल हो गया। लेकिन सुविधा के नाम पे बहुत इन लोगों ने कॉम्प्रोमाइज किया। और नेतागिरी तो हम तो सबसे बड़े नेता रहे ना, अभी साइंस कॉलेज का, कौन सा हमसे नेतागिरी करेगा? तो इसलिए आज 27 साल हो गए। एक मुझे याद आता है कि 4 बच्चों को लेके एबीपी का एक जो है जिंदाबाद प्राचार्य हो गया, प्राचार्य बाहर निकलो ऐसा करके एक बार वो इंसिडेंट हुआ, वो भी वो कहीं पेपर में दे दिया, पुलिस आ गई, उसको उतना उसको संरक्षण मिल गया। तो ये ऐसा प्रोफेसर हो, बाकी हम लोग भाई अच्छा करेंगे तो आपके लिए, बुरा करने का तो सवाल ही नहीं उठता। तो इस प्रकार से सब ये है। और पुरानी यादों में आप लोगों के कारण मैं पीछे चला गया और अच्छा लगा। इतना ही मैं कहना चाहूँगा, आप लोग भविष्य में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही हमारा आशीर्वाद है। क्योंकि पूरी दुनिया में कोई तीसरा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो बोलेगा मुझसे बड़ा हो, मुझसे बड़े बन जाओ, मुझसे आगे निकल जाओ। लेकिन माता पिता और गुरुजन ये जरूर चाहेंगे कि बेटा मैं आज हूँ तुम ये बनो। इसीलिए कहा गया है, इसलिए गुरु को गोविंद से बड़ा दर्जा दिया गया है। तो हम लोग आशीर्वाद है कि आप लोग, अच्छा लगा कि लद्दाख में पोस्टिंग है, मेरे को याद आ रहा है तुम मिले थे, है ना? अच्छा लगा बेटा, प्रदेश के लिए सेवा कर रहे हो, अच्छी बात है। तो आप लोग अपने लक्ष्यों को प्राप्त करें, यही हमारा आशीर्वाद है। और निरंतर महाविद्यालय में आते रहिए, आपका अपना महाविद्यालय है और जब तक पढ़ रहे हैं तब तक हम लोग अनुशासन को बांधने का प्रयास करते हैं। थोड़ा सा अनुशासन किसी को बर्दाश्त नहीं होगा, लेकिन उसके बाद आप परिवार के सदस्य हैं, आप अपने सुझाव लेके आइए, अपने अच्छी चीज़ों को हमको बताइए, अपने बुरे अनुभव को बताइए जिनको हम दूर कर सके। बाकी सारे लोग जो मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं वो सारे लोग अच्छा करने के लिए लगे हुए हैं। इतना ही कहना चाहूँगा। एक बार जोरदार आप सभी अपने लिए ताली बजाएं। धन्यवाद।